गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको संधि के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें मैंने जो आपके सिलेबस में संधि एक बची हुई है, जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, उसमें आपकी 2 संधियाँ थी, तो एक संधि आपकी बची है, ठीक है। एक संधि जो थी वो आपकी 30% सिलेबस में कम कर दी गई है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा समास। आज पढ़ेंगे हम समास, ठीक है। मेनली आपके सिलेबस में 4 समास थे, लेकिन जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें 2 समास आपके और कम हो गए हैं, ठीक है। अब जो 2 समास बचे हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला समास है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास लिखा हुआ द्वंद्व समास, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, परिभाषा लिख रखी है कि दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं और क्या होता है, समास विग्रह करने के लिए अगर इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो इसके अंदर क्या या तो और शब्द लगाया जाएगा या फिर एवं शब्द लगाया जाएगा, ठीक है। इसको हम जब उदाहरण बताएंगे तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। क्या होगा, जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब इसमें या तो उसमें और शब्द लगाना पड़ेगा या फिर एवं शब्द लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण हमारा है, लिखा हुआ है, हमने लिखा शब्द लिखा हमने अमीर गरीब, ठीक है। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, अमीर और गरीब। क्या होगा, अमीर और गरीब होगा, ठीक है। तो वो यहां पर लिख रखा है कि अगर समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसके मध्य यानी कि दोनों पदों के मध्य या तो हमको और लगाना पड़ेगा या फिर एवं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा दूध दही, क्या हो जाएगा इसका, दूध और दही, ये हो जाएगा इसका, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में कोई भी एक शब्द दिया हुआ होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस समास का, इस पद का समास विग्रह कीजिए और उस समास का नाम लिखिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका आएगा। कोई भी शब्द दिया हुआ होगा, मान लो इस समास का शब्द दिया हुआ हो, ये हो या कोई भी शब्द सही, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका समास विग्रह कीजिए और उस समास का नाम लिखिए। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में यही आ गया अमीर गरीब, तो आपको इसका समास विग्रह क्या करना होगा, अमीर और गरीब, और इसके आगे समास का नाम लिख देना है। इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा द्वंद्व समास। तो इसके आगे यहीं पर आपको क्या लिख देना है, द्वंद्व समास। बस एग्जाम में आपको केवल इतना करना होगा, ठीक है। कोई भी शब्द दिया हुआ होगा उससे आपको क्या पूछेगा कि आप इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस में केवल 2 ही समास बचे हैं, पहला है आपका द्वंद्व समास और दूसरा है द्विगु समास, ठीक है। इसके और उदाहरण देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों कुछ और उदाहरण से और इसको स्पष्ट करते हैं, ठीक है। समस्त पद में हमारा लिखा हुआ है रात दिन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हमको करना होगा, क्या होगा, रात और दिन। ध्यान से देखते रहिए, दोनों पदों के मध्य में और शब्द आ रहा है, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कहा है कि दोनों पदों के मध्य में और एवं और या एवं शब्द लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है। अभी एवं वाले भी देखते हैं, देखेंगे। अच्छा बुरा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा और बुरा, ठीक है। माता पिता, ऐसी माता पिता का हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गए और वाले। आप सोच रहे होंगे केवल और या एवं लिखा हुआ है, केवल और वाले ही करवाए जा रहे हैं। एवं वाले भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, कोमल कठोर, तो इसको क्या करेंगे, कोमल कठोर। कोमल जो थी कठोर हो गई, ठीक है, यानी कि कोमल कठोर। तो इसका क्या होगा, कोमल एवं कठोर, ठीक है। कोमल कठोर, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, कोमल एवं कठोर। क्या है, लघु दीर्घ, तो इसका क्या हो जाएगा, लघु एवं दीर्घ,
कल संधि में बताया था लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो ये आपका द्वंद्व समास है, ये आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपसे केवल ये पूछेगा कि समास विग्रह कीजिए और उस समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो केवल आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य में या तो और शब्द आएगा या फिर एवं आएगा। ठीक है, ये शब्द लगाने पड़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। और ये पूछेगा उस समास का नाम लिखिए, तो जो भी शब्द होगा उसके आगे आप समास का ब्रैकेट में ऐसे नाम लिख देंगे। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला समास जिसका नाम है द्विगु समास। ठीक है, क्या लिखा हमने, लिख रखा है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा। क्या होगा, प्रथम पद जो होगा उसका संख्यावाची होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक है, और उत्तर पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे हमने लिखा सप्ताह, क्या लिखा, सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह जानते हैं क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, समस्त पद होगा, समस्त पद। अब पूछेगा कि इसका समास विग्रह करो। ठीक है, सप्ताह, सप्ताह मतलब क्या आ रहा है, देखिए जो स्टार्टिंग का है क्या लिखा हुआ है कि इस समास में प्रथम पद जो है क्या है, संख्यावाची होता है। इसको पढ़ना है सप्ताह, तो सप्ताह मतलब क्या आ रहा है, यानी कि सात की आवाज आ रही है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सात की जाएंगे, सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या होता है, 7 दिनों का समूह तो होता है सप्ताह, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 दिनों का समूह, इसी को तो कहते हैं सप्ताह। ठीक है, 7 दिनों का समूह जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, सप्ताह कहा जाता है। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा चौराहा। ठीक है, अब इसमें भी देख लो चौराहा, यानी कि स्टार्टिंग देखना है तो इसमें संख्यावादी शब्द कौन सा आ रहा है, चौराहा, मतलब कहना है कि चार का हो रहा है। ठीक है, चौराहा मतलब क्या होता है, जहां 4 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका समस्त समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, चौराहा। यहां लिख देंगे 4 राहों का समूह, यानी कि 4 राहों का समूह अर्थात क्या बन जाएगा, चौराहा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, रोकना है। आइए बच्चों और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा नव रस, तो क्या हो जाएगा, 9 रस। क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, नव रस, यानी कि 9 रस जिसमें होंगे उसको क्या कहा जाएगा, नवरस, या कह सकते हैं कि 9 रसों का समूह अर्थात नवरस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 रसों का समूह। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो भी समस्त पद होगा उसका प्रथम पद जो होगा उसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी कि उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई संख्या का भाव नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखा सप्ताह तो इसमें 7 की अनुभूति हो रही है, चौराहा तो इससे चौराहा से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि 4 रास्तों का समूह होगा। ठीक है, यानी कि 4 शब्द आ रहा है, नवरस आ रहा है तो नव को क्या बोलेंगे, 9 होता है। ठीक है, अगला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ लिखते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो क्या हो जाएगा, अष्टा मतलब क्या होता है 8, और ध्यायी मतलब अध्याय, यानी कि 8 अध्यायों का समूह। 8 ये क्या हो जाएगा यहां पर, 8 अध्यायों का समूह क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा पंचवटी। ठीक है, तो मतलब जिसमें यानी कि जो भी शब्द होगा इसका प्रथम पद होगा उसमें कोई ना कोई संख्या का भाव नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे हम इजीली पहचान सकते हैं जिसमें जो इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, द्वंद्व समास पढ़ा था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अब यही 2 समास बचे हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या था कि जब उसका विग्रह करेंगे तो उसमें और या एवं शब्द लगाना पड़ता है, और इसमें क्या होगा कि इसका जो भी प्रथम पद होगा उसमें कोई ना कोई संख्या का भाव नजर आ रहा होगा, यानी कि जब उसको पढ़ेंगे हम तो उसमें संख्या का भाव नजर आ रहा होगा, जैसे कि सप्ताह हो गया, चौराहा हो गया, नवरस हो गया, अष्टाध्यायी हो गया। ठीक है,
जैसा उसमें पूछा था, हो सकता है आपका इसका उदाहरण पूछ लें आपसे, समस्त पद दे रखा होगा, आपसे कहेगा कि इसका समास विग्रह करके बताओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए सप्ताह है, इसका पूछ ले तो क्या आप समास विग्रह में क्या लिखेंगे, 7 दिनों का समूह, ये इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। और कहेगा कि आपको समास का नाम भी लिखना है, ठीक है, तो आपको समास का नाम लिख देना है इसके आगे। कौन सा समास चल रहा है हमारा, द्विगु समास है, तो इसके आगे इसका नाम लिख देना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपका समास का जो है टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों हमारा द्वंद्व समास और द्विगु समास यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आएगा ही आएगा, पक्का है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।